ऐसे में बात करें, अगर मान लीजिए टिकट संजीव जी को मिल जाती है और आपके भाई पर्चा भर देते हैं, तो आप किस ओर जाएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा गुलशन जी, ये बात मैं आपको 2 बार कह चुका हूं। भाई साहब को वोट नहीं देंगे? मैं नहीं दूंगा। भाई साहब ने जब ये घोषणा कर दी कि मैं बीजेपी में हूं, अब यदि वो कोई गलती करेंगे, पर्चा भरेंगे, तो वो भुगते। ऐसे रोजाना इधर जाना गोलियां लोटा बनना एक मतलब वाली बात नहीं है। परिवार नहीं, परिवार में हमारे कार्तिक है, वो दूसरी तरफ से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जयदीप है, वो बीजेपी से अब पहले कांग्रेस में थे, जबकि नहीं जाना चाहिए था। सबसे बड़ी भूल थी उसकी जीवन की, क्योंकि मैं उस समय जब हम चुनाव जीत के गए थे निर्दलीय, हम जयपुर साथ गए थे, मेरे को वसुंधरा जी के यहाँ भेजा गया था। राजेंद्र जी राठौड़ ने फोन करके मुझे वहां बुलाया था। मैं वहां, मेरे को कहा आप जाइए वहां बात कीजिएगा। मैं जब वापस घर आया तो पीपी सिंह जी ये दोनों वहां से जा चुके थे अशोक गहलोत के घर। तब मेरी ऐसे जैसे सांस रुक गई हो, मैं वहां से निकल के वापस मेरे गांव आ गया था। उसके बाद में मैं नहीं गया। आपकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं सर उस दिन चली थी जिस दिन आप सरपंच नथुराम मान जी के घर पे गए थे, और एक तरीके से आपका वो भाषण भी वायरल हुआ था जिसमें आप नथुराम जी को काका कहकर संबोधित कर रहे थे। ऐसे में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हुआ, उसमें आपके नत्थू काका के लड़के ही आपके सामने सर चुनाव लड़ने के लिए आ गए थे। ऐसे में संजीव जी भी उस वक्त वहां पे मौजूद है जब आपने नथुराम मान जी को काका कहा था, और ऐसे में गांव वालों को ये लगने लग गया था कि संदीप डुड्डी और नथुराम मान एक हो गए और अब एक होकर भारतीय जनता पार्टी से या एक होकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आमने सामने आप दोनों ने, साहब आपके नत्थू काका के लड़के ने पर्चा भर दिया। आपने सर अभी जिक्र किया था सिद्धमुख ब्रांच का। सिद्धमुख ब्रांच का जब नाम आता है तो चौधरी लालचंद डुड्डी जी का नाम लिया जाता है। आप सिद्धमुख नहर दिवस भी मनाते हैं लालचंद जी की जिस दिन पुण्यतिथि होती है। ऐसे में सर बात करें, आपके घर में भी सर 3 बत्तियां रही थी। शोभा सिंह जी जिला प्रमुख थी, आपके भाई संसदीय सचिव थे, आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। आपका सर सिद्धमुख ब्रांच को लेकर क्या रुख रहा? आपने सिद्धमुख ब्रांच के लिए सर क्या किया था? क्या साहब आपके राज में पानी पूरा किसानों को मिला था? और आज सिद्धमुख ब्रांच की भी हालत है कि लास्ट सिद्धमुख नाम है, सिद्धमुख में पानी तो आज तक गया ही नहीं। नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। आज हम मौजूद है संदीप डुड्डी जी के साथ और आपको बताना चाहेंगे कि जब भादरा के अंदर चुनाव आते हैं तो डुड्डी परिवार का नाम सर्वप्रथम आता है। और ऐसे में बात करें संदीप डुड्डी जी की, तो ये पूर्व में कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन रह चुके हैं और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, और वर्तमान में छानीबीड़ी में चुनाव हुए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और उसकी आपको बताना चाहेंगे कि 12 में से 12 सदस्य संदीप डुड्डी जी जिता कर लेकर गए थे। ऐसे में पूर्व में भी इनके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी चली है, और जब कंट्रोवर्सी भादरा में नाम आता है तो संदीप डुड्डी जी का सबसे पहले नाम लिया जाता है। हमारे साथ समय संदीप जी इस वक्त मौजूद है और इनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है साहब। धन्यवाद गुलशन जी, सर आप पधारे, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जी सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा, संदीप डुड्डी जी का नाम अखबारों में चला, टीवियों में चला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक तरीके से घोटाला हुआ। ऐसे में इस बार जो चुनाव हुए उसमें आपने ये चीज़ दिखा दी कि संदीप डुड्डी ईमानदार है, क्योंकि 12 में से 12 सदस्य आप जिता कर ले गए। गुलशन जी, जो टीवी में चला था और जो अखबार में चला था, चर्चाएं चली थी, एक एफआईआर दर्ज हुई थी। वो एफआईआर में मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर एफआईआर लग चुकी है जी। मैंने तो अभी अखबार वालों के, टीवी वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा इस मामले में झमेले में पड़ना नहीं चाहता। इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं बहुत स्पष्टवादी हूं कि मेरे को तो कहते रहना है। मैं एक तो किसी की चमचागिरी मारना, किसी अखबार नवीस के पास जाके उनके लिए उनके पीछे घूमना, आगे पीछे घूमना मेरी आदतों में शुमार नहीं है। मैं मेरे पिताजी के पच्चीनों पे हूँ। जो बात कही जाती है साफ कही जाती है और सही तरीके से कही जाती है। मेरे गांव में भी मेरे साथ कोई नहीं था। कोई का मतलब मैं, आप ये मान लीजिए कि मेरे सिवा कोई नहीं था। इसका आप मतलब समझ गए होंगे कि मेरी डुड्डी परिवार में भी मेरे सिवा कोई नहीं था। और मैंने सबको, उन्होंने, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन शुरुआत की शायद हमारे वालों ने की होगी। तो शुरुआत के बाद मेरे को लगा कि मेरे को ये दिखाना चाहिए कि मेरे गांव में मैं क्या हूं और मेरे एरिया में मैं क्या हूं।
मैंने मेरे एरिया में खूब सोसाइटियां जीती हैं। मेरे गांव वाली तो मैं हमेशा गांव के अंदर मेरे विपक्ष वालों को बिठा के हमेशा एक बात करता हूं भी आपको कितने मेंबर चाहिए, आप मेंबर ले लो, अपना उपाध्यक्ष बना दो और काम आप देखना, मेरे को तो अध्यक्ष बन के आगे का चुनाव लड़ना है ताकि मैं यहाँ अपने एरिया के अंदर सुविधाएं कर सकूं जो सहकारिता की तरफ से हमारे को मिलती हैं। जो लोन मिलना है, खाद बीज मिलने हैं और मिलने हैं, उनके बारे में कंसंट्रेशन रखना। और मेरा सहकारिता का मेरा हमेशा से मेरे को लगाव भी रहा है, क्योंकि ये गंगानगर से हनुमानगढ़ बैंक अलग करने में सिर्फ एकमात्र मैं ही था। उस समय भी मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था। मेरे पिताजी के भैरव सिंह जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। शेखावत साहब उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद जरूर दिया था। जब बॉम्बे में फाइल हमारी क्लियर नहीं हो रही थी तो उन्होंने नाबार्ड के, उस समय उपराष्ट्रपति किसी को फोन नहीं किया करते, लेकिन उन्होंने अपने पीएस को कह के नाबार्ड के चेयरमैन को कहलवाया कि ये बैंक जल्दी से जल्दी अलग होके और इसको एक उसके अंदर आए, फॉर्म में आए, ताकि ये यहाँ के किसानों को सुविधा मिले जी। ये चीज उनका एक आशीर्वाद मेरे को मिला था। बाकी मेरे को किसी का इसमें आशीर्वाद नहीं मिला, न मेरे को किसी का सहयोग मिला। आपने कहा कि डूडी परिवार में गांव में मैं अकेला लड़ा था, 12 की 12 सीटें मैंने जीती थी। आज से 4 रोज पहले हमने आपके बड़े भाई साहब का भी इंटरव्यू किया था और उन्होंने साफ ये बात कह दी कि छानीबड़ी में संदीप को मेरा पूरा सहयोग था और 12 की 12 सीटें डूडी परिवार ने, यानी हम लोगों ने जीती है बलवान पूर्णिया के आदमियों के सामने। मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका मैं मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने कब कुछ कहा है तो उनको सही लगा होगा, यही ये बात समाप्त की जाए। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा होगा तो उन्होंने कुछ किया होगा वो। जी सर, आपसे सरकार के बारे में हमारा एक और प्रश्न रहेगा और भी बातचीत करेंगे आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर, भादरा की सत्ता के बारे में, भादरा के राज के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश यात्रा के बारे में आपसे बात करें। आपकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं सर उस दिन चली थी जिस दिन आप सरपंच नथुराम मान जी के घर पे गए थे और एक तरीके से आपका वो भाषण भी वायरल हुआ था जिसमें आप नथुराम जी को काका कहकर संबोधित कर रहे थे। ऐसे में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हुआ उसमें आपके नत्थू काका के लड़के ही आपके सामने से चुनाव लड़ने के लिए आ गए थे। ऐसे में संजीव जी भी उस वक्त वहां पे मौजूद है जब आपने नथुराम मान जी को काका कहा था और ऐसे में गांव वालों को ये लगने लग गया था कि संदीप डूडी और नथुराम मान एक हो गए और अब एक होकर भारतीय जनता पार्टी से या एक होकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आमने सामने आप दोनों ने साहब आपके नत्थू काका के लड़के ने पर्चा भर दिया। गुलशन जी, नाते में मैं आपका भी अंकल लगता हूँ और आप मेरे को हमेशा अंकल ही बोलते हो जी। तो गांव में अपने रहते हैं तो अपने नाते रिश्ते तो वो ही रहेंगे ना। और नथुराम जी मान को मैं आज से काका नहीं कहता, जब से मैं वो संभाला है तब से वो मेरे नाते में गाँव में चाचा लगते हैं जी, और मैं हमेशा चाचा ही बोलता हूँ जी। तो ये कोई बात नहीं है जी। और वो वहां पे मैं पूर्ण रूप से हमेशा से बीजेपी में हूँ। कोई कहता आप तो कह रहे हो शामिल होने की बात है, मैंने एक बार वोट दिया है, एक बार मेरे जीवन में जयदीप को, कांग्रेस का। बाकी मैंने आज तक कांग्रेस का मेरी गाड़ी पे, मेरे घर पे, मेरी इवन की चुनाव थे जयदीप के तब भी मैंने मेरी गाड़ी पे झंडा नहीं लगने दिया था कांग्रेस का, नहीं हाथ का ये निशान लगने दिया था। क्योंकि मेरे को ये हाथ का निशान लगता है जैसे मेरा गला घोटेगा। तो मैं कभी, मेरे पिताजी इतने खिलाफ थे इस कांग्रेस से और मैं हमेशा उनके साथ रहा था, तो मेरी भावना ही कांग्रेस के खिलाफ रही है। मैं संघ का स्वयं सेवक रहा हूं। मैं राम मंदिर जब निर्माण के टाइम में भी हमने खूब वहां पुलिस के डंडे खाए। ऐसा व्यक्ति क्या कांग्रेस को अपने अंदर जन्म लेने देगा? मैं कभी कांग्रेसी नहीं रहा, मैं बीजेपी का हूं। बात यह कि गांव के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, हर गांव के अंदर होते हैं। उनका ग्रुप अलग है, मेरा ग्रुप अलग है। नथुराम जी मान के हाँ हमारे ब्याह शादियों में औरों में आना जाना है। उस दिन एसडीएम साहब जो तहसीलदार से एसडीएम बने थे, उनसे मेरा भी अच्छी दोस्ती थी। वो मेरे यहाँ भी चाय पीने, उसके बाद में खाने के बाद में मेरे यहाँ चाय पी के गए। जय कौशिक जी का कहना हुआ कि आप वहां आएंगे क्या, और नथुराम जी मान पहले दिन शाम को उनके 2 बार फोन आए, सुबह उनके 2 बार फोन आए। चाचा ने कहा कि यार जय कौशिक आपके भी मित्र हैं, मेरे मित्र, मैं उनको खाने पे बुला रहा हूँ, आप आ जाओगे क्या? मैंने कहा चाचा आदर से बुला रहे हो, खाने पे क्यों नहीं आएंगे? तो खाना, किसी के घर खाना
जी। कहीं ये नहीं है कि हमारी कोई हम अच्छा अपने गांव में आप तो छानी के हो, अपने गांव में क्या किसी भी पार्टी के दो लोगों की कोई द्वेष भावना है? नहीं। हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, ब्याह शादियों में अपन सारे इकट्ठे होते हैं, कहीं कहाँ दूरियां हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां चला गया। वहां उन्होंने मेरे को कहा कि संजीव को पेन गिफ्ट करो, पता नहीं संजीव ने मेरे को किया या संजीव जी ने, सॉरी संजीव जी नेता हैं, उन्होंने किया या मैंने उनको किया। तो हम वो भी चला वहां पे, तो कहीं जाते हैं अपनी मान सम्मान की बातें होती है, इसमें कहीं वो नहीं है कि हम कोई जाके वहां पे कोई एक होने के लिए गए थे, नहीं। आपके बड़े भाई साहब कांग्रेस में थे, उसके बाद एक चुनाव आपने लड़ा नहीं 2018 का, उसमें बलवान पूनिया को समर्थन देने की कथित चर्चाएं चली। उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई कि जब पंचायत समिति का चुनाव हुआ था, हालांकि आपने सागड़ा से लड़ा था और किन्हीं कारणों से आप नहीं जीत पाए, तो उन्होंने बलवान पूनिया को पूरा समर्थन देकर उनका प्रधान बनवा दिया। अब एकदम घोषणा जयदीप जी कर चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। ऐसे में डूडी परिवार से टिकट की दावेदारी इस बार कौन करेगा? टिकट की दावेदारी तो देखो, जो बढ़ना हर आदमी चाहता है। मैं भी बीजेपी का हूं, मैं भी मेरी एक एप्लीकेशन लगा के आऊंगा जयदीप जी के सामने। जयदीप जी का सामना नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होते हुए मैं मेरी बात करूंगा। इसमें आमना सामना किसका है? सारे मांग रहे हैं, दोनों भाई मांगोगे आप? क्यों नहीं मांगेंगे? ये कामरेड के साथ गए थे कल परसों, मैं तो नहीं गया कामरेड के पास, मैं तो कामरेड को आज भी चाइनीज बोलता हूं और कल भी चाइनीज बोलता था। मैंने तो उसकी खिलाफत की है उसके वोटों में, और मैं तो उसके पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूं, ब्लॉक का चुनाव उनके सामने लड़ा हूं। और मेरी वाइफ ने तो उस टाइम भी कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ा था, चांदी से, पिछली बार ब्लॉक डायरेक्टर थी। तो गुलशन जी बताइए, वो कांग्रेस के सामने थी कि कांग्रेस के साथ थी? सामने थी ना। तो मैं कांग्रेस ही तो नहीं हुआ ना। परिवार नहीं, परिवार में हमारे कार्तिक है, वो दूसरी तरफ से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जयदीप है, वो बीजेपी से अब पहले कांग्रेस में थे, जबकि नहीं जाना चाहिए था, सबसे बड़ी भूल थी उसकी जीवन की। क्योंकि मैं उस समय जब हम चुनाव जीत के गए थे निर्दलीय, हम जयपुर साथ गए थे, मेरे को वसुंधरा जी के यहाँ भेजा गया था, राजेंद्र जी राठौड़ ने फोन करके मुझे वहां बुलाया था। मैं वहां, मेरे को कहा आप जाइए वहां बात कीजिएगा। मैं जब वापस घर आया तो पीपी सिंह जी ये दोनों वहां से जा चुके थे अशोक गहलोत के घर। तो मेरी ऐसे जैसे सांस रुक गई हो, मैं वहां से निकल के वापस मेरे गांव आ गया था। उसके बाद में मैं नहीं गया। तो मैं तो मेरा स्पष्ट आदमी हूं, मेरे को इन चीजों से कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, पार्टी का सिपाही हूं, इसी वजह से कि घर दूर था बीजेपी से, तो मैं पिछले 12 साल घर से बाहर नहीं निकल सका। अब मेरे पे थोड़ी जिम्मेवारी है, बेटे की शादी मैंने तय की है, 14 मार्च की शादी है, उसमें मैं थोड़ा बिजी लग गया हूं। अब मेरी 5-6 दिन से तबीयत भी खराब चल रही है, आप देख भी रहे हैं, मैंने अभी दवाई आपके सामने ही ली है। और आज मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी की, मुझे जाना भी था, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, न कि किसी नेता की हैसियत से। मैं वहां दरी पे ही जाके बैठने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं नहीं जा सका। तो मैं मेरे पार्टी के नेताओं से भी आपके माध्यम से माफी चाहता हूं कि मैं नहीं पहुंच सका। सर, आपसे परिवार का एक और प्रश्न करें तो एक समय में पीपी सिंह डूडी जी ने और आपके शायद पिताजी या भाई साहब ने आमने सामने चुनाव, मेरी मदर ने, पीपी सिंह जी और आपकी माता जी ने आमने सामने चुनाव लड़ा था। उसके बाद अब आप भी टिकट की दावेदारी करेंगे? दावेदारी करूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। दावेदारी तो सर करेंगे, आपको टिकट मिल भी सकती है, क्या पता है। मिल जाएगी, ठीक है, चुनाव लड़ूंगा। तो आपके भाई साहब और आप दोनों दावेदारी कर रहे हैं, आपका भतीजा आरएलपी से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में परिवार भी एक तरफ आपकी और दूसरी तरफ पार्टी है, क्या आपने निर्णय लिया होगा? क्योंकि व्यक्ति के लिए परिवार भी जरूरी है और पार्टी भी जरूरी है। मैं जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। टिकट जयदीप को मिलती है तो जयदीप को वोट दूंगा, संजीव को मिलती है संजीव को वोट दूंगा। किसी को भी पार्टी आदेश करेगी और टिकट दे के यहाँ पे भेजेगी, मैं उसके साथ रहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा, मेरे को देती है तो मैं उम्मीदवार बन के पार्टी की सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। मुझे ना मिलती है तो मैं पार्टी के साथ रहूंगा, मैं किसी व्यक्ति की तरफ कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा मूल उद्देश्य मेरी पार्टी के साथ है। आपने बताया था कि आपने कांग्रेस को जीवन में एक बार वोट दिया जब आपके भाई ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में बात करें, अगर मान लीजिए टिकट संजीव जी को मिल जाती है और आपके भाई पर्चा भर देते हैं,
तो आप किस ओर जाएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा गुलशन जी। ये बात मैं आपको 2 बार कह चुका हूं। भाई साहब को वोट नहीं देंगे? मैं नहीं दूंगा। भाई साहब ने जब ये घोषणा कर दी कि मैं बीजेपी में हूं, अब यदि वो कोई गलती करेंगे, पर्चा भरेंगे, तो वो भुगते। ऐसे रोजाना इधर जाना गोलियां लोटा बढ़ना एक मतलब वाली बात नहीं है जी। हाँ। सर, जनता आपको इसलिए पसंद करती है क्योंकि आप बड़े बेबाक बोलते हैं। वर्तमान में 4 साल सर बलवान पूनिया को पूर्ण हो चुके हैं। उनके विधायक बनने में डूडी परिवार का काफी सहयोग रहा है, उनके प्रधान बनाने में भी डूडी परिवार का काफी सहयोग रहा है। आपको सर जनता सुनना चाहती है, कैसा 4 साल का कार्यकाल और 2 साल का प्रधान का कार्यकाल लगा आपको? ऐसे चोर उचक्के और झूठे आदमी को सपोर्ट करना, आप आरोप लगा रहे हैं और भाई साहब कह रहे हैं मैंने नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां जरूर रही हैं। हमारे लोगों ने ही उसको वोट दिया है जी। मैंने नहीं दिया, मैंने खिलाफत भी की थी। मेरे साथ के जो लोग थे वो संजीव के साथ ही गए थे। ये संजीव को ही मालूम है, मास्टर अमर सिंह जटान से और जितने मेरे यार मित्र दोस्त सारे उधर ही गए थे। तो मैंने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि इस चाइनीज के साथ मैं कभी लगूंगा, क्योंकि मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी को इतनी गंदी पार्टी मानता हूं। देश के अंदर जो दुर्वाग्रह की भावना, जहां जहां भी जिस जगह नक्सलियों के जो हमारे साथ ये जो हो रहे हैं, दंगे किए जा रहे हैं, जहां जहां भी नक्सलवाद पैदा किया जा रहा है, वहां सारा पैसा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, चाइनीज द्वारा इनको दिया जाता है। और जहां ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हैं, वो लोग ये चाइनीज लोग ही कर सकते हैं। क्या बलवान पूनिया का पिछला कार्यकाल जब ये नहीं था एमएलए, तब ये तोड़ा फोड़ी करते थे, आपने नहीं देखा? तो ऐसा कोई हिंदुस्तान में जन्मा हुआ आदमी अपनी किसी परिसंपत्तियों का नुकसान करेगा? एक कम्युनिस्ट पार्टी के सिवा कोई नहीं कर सकता। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो देश की, उनके अंदर जज्बा ही नहीं है देश के प्रति। वो गद्दार हैं देश के। मैं ये साफ कहता हूं, मेरे को चाहे कुछ भी कर ले, मैं इनको मानता ही नहीं कि तुम देश के हित के काम कर सकते हो क्या। और ये तो बहुत झूठा है। ये कह रहा था मैं पानी ला दूंगा, यहां से ला दूंगा, वहां से ला दूंगा, ले आए पूरा पानी। 4 साल बीत गए, आ गया क्या पानी सिद्धमुख में पूरा? सिद्धमुख की हालत तो देखो आप, कहीं सफाई हो रखी है। इसने सिर्फ अपने आदमियों को पैसा खिलाने के लिए और उनके मार्फत खुद पैसा लेने के लिए उनको टेंडर दिला रखे हैं। सब जगह आप एक दिन कैमरा लेके और पूरी सिद्धमुख कैनाल को चेक कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्या खड़े, बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं जी। और खूब चोरियां कराई जा रही हैं, खुद करवाता है। चोरों का सरताज रहा है पानी चोरी के मामले में, तो ये हमेशा से ही रहा है। आपने सुना होगा मलखेड़ा के अंदर, अच्छा मलखेड़ा के अंदर अभी चुनाव हुआ, 27 या 28 वोट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अफसरों पे दबाव डाल के इसने कैंसिल करवाए हैं ताकि मेरे मेंबर जीते। उसी की वजह से जीते इसके मेंबर, वरना नहीं जीतता ये, मलखेड़ा में ही हारता। ये दावा कर रहा है कि मेरी इतनी सोसाइटियां जीती हैं। हमारे 52 सोसाइटियां हैं गोगामेडी ब्रांच को बड़ा मिला करके, 52 में से 12 या 13 इसकी तरफ गई हैं, बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और सोसाइटियों के चुनाव में मैंने बाकायदा संजीव जी से बात भी की है कई गांवों के लिए, तो कि यहां इसको बना दें। उन्होंने पूरा मेरा को कहा है, ये कहा भी था कि हाँ अपनी पार्टी एक होके चुनाव लड़े। मेरी कोशिश रही, मैं इसीलिए इस यात्रा में नहीं जा सका कि मैं चुनावों में लगा हुआ था पूरे एरिया में कोऑपरेटिव, ताकि बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी समर्थित जितने व्यक्ति हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीते, और हमारे जीते हैं जी। चलिए, आपने सर अभी जिक्र किया था सिद्धमुख ब्रांच का। सिद्धमुख ब्रांच का जब नाम आता है तो चौधरी लालचंद डूडी जी का नाम लिया जाता है। आप सिद्धमुख नहर दिवस भी मनाते हैं, लालचंद जी की जिस दिन पुण्यतिथि होती है। ऐसे में सर बात करें, आपके घर में भी सर 3 बत्तियां रही थी। शोभा सिंह जी जिला प्रमुख थी, आपके भाई संसदीय सचिव थे, आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। आपका सर सिद्धमुख ब्रांच को लेकर क्या रुख रहा? आपने सिद्धमुख ब्रांच के लिए सर क्या किया था? क्या साहब आपके राज में पानी पूरा किसानों को मिला था? और आज सिद्धमुख ब्रांच की भी हालत है कि लास्ट सिद्धमुख नाम है, सिद्धमुख में पानी तो आज तक गया ही नहीं। देखो, उस समय ज्ञान सिंह जी पावर में थे पिताजी के बाद में, उन्होंने सिद्धमुख कैनाल का नक्शा पूरा का पूरा चेंज कर दिया था। उधर वाले गांव हमारे काट दिए गए थे, जहाँ सिद्धमुख जाना था वहाँ कॉलोनी भी बन गई थी, उसको डाइवर्ट करके वो नहर उधर चली गई थी। वो पुरानी बात है गुलशन जी, आप उस समय मेरे ख्याल में बच्चे थे, तो ये बात तो पुरानी हो गई, क्योंकि अपना जो मूल नक्शा था उससे कैनाल चेंज हो गई थी। फिर जब पंजाब से इनसे समझौता हुआ था पिताजी के टाइम में, तब हमारे को पानी पूरा मिलना था, लेकिन वो लंबित चला गया था कोर्ट के अंदर।
जो एक वो जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक बना हुआ है वाटर उसके ऊपर, तो वहाँ पे वो पेंडिंग था उसके अपन ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए रिट पिटीशन भी की थी और हम उसकी लड़ाई भी लड़ रहे थे। लेकिन मैं क्योंकि बैंक तक सीमित था, मैं उसी बैंक के कार्यक्रमों में बैंक में ही लगा रहता था। ब्रांचें खोलनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का फ्लो हमारे बादरा तहसील में होगा, हमारे ज़िले में हो, मेरा कंसंट्रेशन इस तरफ ही था और मैं इसी तरफ ही लगा रहता था। मेरा उस तरफ नहीं था। मैंने कहा ये बड़े बैठे हैं मेरे से, जयपुर लेवल का दिल्ली लेवल का काम है, मैं तो मेरे ज़िले के अंदर यहीं पे ही मेरा ज़्यादा वो रहता था। तो उस समय ये लगे रहते थे, सुनूक की बात भी करते थे, चलती भी थी, लेकिन पानी के लिए प्रयास किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन भी की गई थी, इतना मेरे को ध्यान है। लेकिन उसके बाद में क्योंकि चुनाव की हार जीत चलती रही और राज बदलता रहा, तो एक आदमी 5 साल में अपनी कोशिश करता है, यदि लगातार दूसरा आदमी भी कोशिश करे तो शायद कहीं ना कहीं पार पड़ जाती है। मुझे नहीं लगता कि पिछली जो कोशिश की गई थी इस बलवान पूनिया ने उस तरह की कोशिश की है। वरना अभी थोड़े दिन पहले तक पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहां भी अशोक गहलोत की झोलियों में बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा? इसी ने बचा रखी है सरकार। ये कभी कहता है मैं इतने पैसे लाता हूं, कभी कहता है मैं ये बनवाता हूं, कभी कहता है ये बनवाता हूं। तो अमरिंदर सिंह की सरकार थी, अशोक गहलोत उस जमाने में अमरिंदर सिंह का खास था, तो ये वहां से पानी का पंजाब से वही अपना फैसला करा के पानी ले लेता ना यार। इसको इसमें यदि कुब्बत होती या ये पानी लाने की इसमें चेष्टा होती, इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है वोट बैंक के लिए। हाँ, बाकी इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से यहाँ पे पानी का फ्लो पूरा आता। पानी पूरा आता तो अपने काश्तकारों को कितना फायदा होता। अभी तक तो कई जगह पे तो बाराबंदी नहीं है पूरी तरीके से, तो अभी वो चीज भी कहां पूरी हुई है। सर, बात करते हैं गांधी गोकशी प्रकरण की। आप वहां पर गए थे, आपने भाषण दिया था 5 मिनट का, संजीव जी भी थे, सारे नेता थे, उस दिन बड़ा जलसा था, 5000 लोग जलसे में थे। आप ये भी कह के आए थे कि पिताजी का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहनकर लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं। उसके बाद सर उससे आगे वाले दिन लाठीचार्ज लोगों पर हुआ था। आप सर ना तो वहां दिखे थे, जिस दिन केवल 5 मिनट का भाषण देने के बाद पता नहीं संदीप डूडी जी कहाँ गायब हो गए। उसके बाद ना तो लाठीचार्ज में लोगों की मदद करते दिखे, ना बाद में ज्ञापन में दिखे, ना मामले में दिखे, ना आवाज उठाते दिखे। तो क्या सर वो भाषण केवल उन लोगों के लिए था जो 5000 लोग वहां पे बैठे थे और केवल एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि ठीक है मैं आ गया और मेरी यहाँ पे हाजिरी लग गई? नहीं तो मैं इस तरह का दिखावा चाहता जी, न मेरे जीवन में मैंने दिखावा किया है। मुझे उस दिन बुलाया गया था जी, मेरी जो भावना थी मैंने वो बात कही थी। वो किसी प्रकरण में ये लग रहा था कि बिल्कुल सही है जी। पुलिस ने उसको गलत साबित किया जी। लेकिन वो भी इतने जल्दी पुलिस ने इस विचार पे पहुंच गई कि साहब ये गलत हुआ है। तो मैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि मानता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ताकि पता लगे क्या हुआ है। ये भी मेरा आज भी मानना है, लेकिन मैं कोई पक्ष में नहीं हूं पुलिस की जिस कार्रवाई के जिस तरीके से। हाँ, मैं आज भी उसको सही नहीं मानता। फिर आप कहते हैं दूसरे दिन लाठीचार्ज हुआ, दूसरे दिन मैं यहां नहीं था, मेरी परिस्थितियां इस तरह की थी। दूसरे दिन क्या, उसी दिन रात को ही मैं जयपुर निकल गया था जी। मैं जयपुर निकल गया था, मेरी कोई विशेष कोई मतलब मेरे पारिवारिक कोई कार्य इस तरह का आ गया था, मैं जयपुर निकल गया था। जयपुर से मेरी वहाँ बिटिया के घर जाना जरूरी था दिल्ली में, वहाँ निकल गया था मैं। पीछे बाद में मैं 6-7 दिन तक आया ही नहीं था। ये शायद आपको भी पता होगा जी जी जी। तो मैं यहाँ था नहीं, होता तो मैं जरूर उनके साथ रहता। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कल लाठीचार्ज हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो सूचना थी कि शाम को समझौता हो चुका है। मुझे सूचना यही मिली थी गांधी से, वो जिनको हम मामा बोलते हैं कसवा, उन्होंने मेरे को कहा था कि शायद संदीप ये मामला सलट गया होगा, अब कोई खास बात को नहीं, पुलिस आना सारी चीज मान ली है और अब धरना उठा देंगे। वो क्यों नहीं उठ सका, वो घटनाक्रम क्या हुआ रात को या दिन में क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस समय यहाँ से निकल गया था उनकी बात, उनसे बात करके। तो मैंने कहा ठीक है अभी इतना हुआ है, शाम तक ये सलट जाएगा। मेरी पुलिस से भी बात हुई थी, यहाँ जो सीआई थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने भी कहा था कि समझौते की बात चल रही है, करीब करीब फाइनल है।
ये कहा था तो मैं यहाँ से निकल गया था। जी जी। सर आपसे हमने आज से 8-9 महीने पहले इंटरव्यू किया था और अब आप कह रहे हैं कि मैं 12 साल से बीजेपी का समर्थक हूं। हमने हमेशा से आप आरएसएस के संघ के प्रचारक रहे हैं। प्रचारक नहीं, संघ के आप समय सेवक रहे हैं। ऐसे में सर बात करें, आज से 8 महीने पहले आपसे हमने इंटरव्यू किया था, आपको याद भी होगा, उस टाइम गर्मी थी। और बात करें साहब, उस इंटरव्यू में आपने एक बात कही थी कि स्थानीय लोग स्थानीय नेता को वोट दे। बलवान पूनिया भी बाहर से आया है, यहाँ का है ही नहीं, आप चाइनीज पार्टी कहते हो उनको। संजीव जी का भी आपने कोई गांव बताया था कि वो वहां से आए हुए हैं, उनको क्या वोट देना। हम यहाँ के स्थानीय हैं, लोगों ने हमें वोट दिया है, जिताया है। संजीव जी के बारे में भी आप कह रहे थे, बलवान जी के बारे में भी कह दिया। तो साहब ऐसे में अब आप संजीव जी का समर्थन करने लग गए। तो हमारे पास एक प्रश्न आया था सर, हमने पहले पोस्ट डालते हैं चुनाव आपका इंटरव्यू करने से पहले कि उन व्यक्ति का इंटरव्यू आप अपने सवाल भेजिए। एक व्यक्ति ने सर हमें सवाल भेजा था कि क्या आप संजीव जी के साथ केवल इस सोसाइटी के चुनाव के लिए लगे हैं, क्योंकि आगे व्यक्ति भी इकट्ठे करने हैं, आगे कोऑपरेटिव के जो मेंबर बनेंगे उनको भी इकट्ठा करना है, चुनाव लड़ना भी है, जीतना भी है। मैंने अब से सही 1 मिनट पहले आपको मेरे इसी इंटरव्यू में एक बात कही थी कि मैं बीजेपी के साथ हूं। चाहे जयदीप जी को टिकट मिलती है, चाहे संजीव जी को टिकट मिलती है, या वो बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे, मैं उसके साथ हूं। मैं व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हूं, मैं मेरी पार्टी के साथ हूं। 2018 के संजीव जी प्रत्याशी थे, तो वो पार्टी के हो गए? नहीं, मैं ये उस समय पार्टी के थे। मैंने कहा ना, मैंने एक बार गलती की है जीवन में। उसी टाइम की थी क्या? मैंने उस टाइम नहीं की, मैंने की थी गलती जब मेरे भाई साहब खड़े हुए थे। उस टाइम संजीव जी चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं कामरेड के साथ नहीं था। मेरे आदमी संजीव जी के साथ थे और मैं चला गया था यहाँ से बाहर, परिवार की बेइज्जती ना हो। मैं दूसरी तरफ घूमूं, वो दूसरी तरफ घूमे। उस समय शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, यहाँ से निकल गया था। आप पूरे उस चुनाव में के दरमियान देख लीजिएगा कि मैं कहीं घुमाऊं क्या, मैं था ही नहीं, एरिया में ही नहीं था। अब सर क्या आपका रुख रहेगा चुनाव को? पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ दावेदारी करेंगे इस बार? दावेदारी भी करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। दावेदारी मस्ट नहीं है, मैं जमीन का कार्यकर्ता रह के काम करना चाहता हूं, लेकिन एक एज होगी, मेरी भी इच्छा है, क्या पता पार्टी की नजरें मेरे पे ये हो जाए भी, ये भी हमारा कार्यकर्ता रहा है। पार्टी की सर जमीनी स्तर की बात करें तो भादरा में सड़कों का मामला, भादरा राजगढ़ रोड का मामला, पानी का मामला, नगर पालिका का मामला, सीवरेज का मामला, एक SC/ST का कांड बरवाड़ी में हुआ था। ऐसे में मुनसरी में भी एक रास्ते का मामला हुआ था, गांधी में भी गोकसी का हुआ था। ऐसे में से इतने सारे मामले हुए, उनमें ग्राउंड देखने की बात करें तो प्रत्येक नेता ज्ञापन देने के लिए जाता है, जनता को दिखाता है किस मुद्दे पे मैं बोल रहा हूँ। वैसे आपकी प्रतिक्रिया नहीं दिखी। मैं गुलशन जी, मैं इन चीजों में विश्वास भी नहीं रखता जी। तो किस में रखते हैं? मैं यथार्थ की पॉलिटिक्स में विश्वास हूं, दिखावे की पॉलिटिक्स में नहीं रखता। जो चीजें होनी होती है ना, वही होती हैं। या इस तरह से नाटक करने से किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस कांग्रेस के राज के अंदर तो आप किसी तरह के बीन बजा लो, यहाँ कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इस चाइनीज द्वारा ये खरीदा गया मुख्यमंत्री है। ये चाहेगा वही होगा, हम चाहे कुछ भी कर ले। यदि प्रजातांत्रिक मामले से चुनी हुई सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से चलती हो ना, तो वहां रोने का भी कोई, विपक्ष तो सर अपना फर्ज निभा ही सकता है। विपक्ष अपना फर्ज जो निभा सकता है ना, वहां निभाना चाहिए जहां कुछ होता हो। आप इकट्ठे हो गए, लोगों की जन भावनाओं को आक्रोशित करके आप उनकी लड़ाइयां भी से करा दो। आपको इतना पता है मेरे को कि कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपको क्यों गुमराह करूं? तो आज सर जो भाजपा की जन आक्रोश यात्रा है वो फिर गुमराह करने की नहीं है। ये हम लोगों को अगले चुनाव के लिए प्रेरित करने के लिए कि इन्होंने किया, उनको याद दिलाने की यात्रा कर रहे हैं, आक्रोशित करके। ये नहीं कह रहे कि इनके बाटे मारो, इनकी खिलाफत करो, इनकी आय करो। तो क्या सर जनता को केवल चुनाव के लिए इकट्ठा करें, लोगों की मांग उठाने के लिए भी इकट्ठी होती है, लेकिन मांग मानने वाली जगह जहां हो वहां जाया जाता है। मैं कोऑपरेटिव की मांग करता हूं ना, मैंने खाद की मांग की, मैंने और की मांग की। सही स्थल पे जाके सही बात कहने से हमारे को कुछ मिलता है। मैं कलेक्टर साहब के पास जाके मेरी बात रखूं, मैं मेरी क्रिप्को के अधिकारियों के पास जाके मेरी बात रखूं, वहां मैं सुंदर लगता हूं। मैं यहां धरने पे बैठ जाऊं, क्या मतलब निकलता है? मेरी जहां उचित जगह है वहां पे जाके मैं बात करूं, तब तो कोई मतलब निकलता है। मैं यहाँ 100 आदमी को इकट्ठे लेके धरने पे बैठ गया, सोसाइटी के आगे खाता जाएगी।
इस तरह से दबाव तो प्रशासन का नहीं, है। कोई प्रशासन तो सोया हुआ है इस राज के अंदर, जो ये राज कहेगा वही तो आप करेगा। मानते हैं धरना देने से प्रभाव नहीं पड़ता? इतना प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभाव उसी चीज का जब अपनी के ऊपर तक सुनवाई हो, या तो जाओ जयपुर बैठो उनके सर पे। मतलब मुख्य रूप से कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ। जो होना है वही होगा। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस राज में, औरों के राज में नहीं, क्योंकि यहाँ प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है इनका। तो सर ऐसे दबाया जा रहा है। आपको किसी कांड को देख लीजिएगा, हरिराम जी ने इसको, मेरे जबकि उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, कितने दिनों में तफ्तीश कर दी, कितने दिन में तफ्तीश कर दी जी, कौन सी तथ्यात्मक तफ्तीश कर दी, और सारे के सारे चुप होना पड़ गया। सबको क्या कर लिया, देखा नहीं गया अपन ने जी। फिर कोई भी प्रकरण ले लो आप यूं आपने प्रकरण गिनाए, इन सारे प्रकरणों का रिजल्ट देख लो आप जी। तो सर और फिर मैंने तो खुद ने कहा है आपको कि मैं तो इतने सालों से बाहर निकला ही नहीं हूं। तो कुछ तो मेरी परिस्थितियां इस तरह की थी जी। अब सर सब अब मेरे को ये बस एक लास्ट जिम्मेवारी है, बेटे की शादी, उसके बाद में पार्टी का कार्य करता हूँ, मेरा घूमता फिरूंगा जोड़ा ठा के, जैसे मोदी जी कहते हैं जनता की सेवा करनी है। काम क्या करना है। संदीप डूडी जी हमारे साथ थे और एक शानदार बातचीत इनके साथ हुई। तमाम लोग इस बातचीत को शेयर कीजिएगा। हमने आपके भेजे हुए मीठे कड़वे तीखे सवाल इनसे किए हैं। तमाम लोग हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ मैं छानी बड़ी से गुलशन सोनी।